Hello everyone, welcome to WowOS. So now we'll cover 5th December editorial of The Hindu. तो इसके नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ loss of electricity. I was unable to make the video out of that. So before we start, this is our Telegram channel. Okay, here we are providing you daily targets and also the editorial notes. Secondly, we'll be covering your prelims and mains test series of Vision IS, and we'll summarize it for your ease of reading. Also, we'll be providing the summaries of monthly magazines of Vision as well. So please join our channel for regular updates. चलिए आज का एडिटोरियल देख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए पहला आर्टिकल जो है, एक तो ये न्यू फेसेस ऑफ नेपाल्स पॉलिटिक्स अ फेस चेंज. यहाँ पर बेसिकली जो रीसेंट इलेक्शन हुआ है उसमें क्या क्या नए चेंजेस आए उनके बारे में डिस्कशन किया गया है. ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया किसका किसका कोलिशन हुआ, किसने कितनी सीट्स जीती हैं, यूथ कितना आया है, नई पार्टीज को कितना वो मिला है, कम खर्चे में लोग जीते हैं, बस ये सारी चीजें हैं. तो उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद एक ये वाला आर्टिकल है अनफेमिलियर ट्रोप. ये जो है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सबको पता है, उससे रिलेटेड है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. अब देखिए, अभी रिसेंटली कल एक न्यूज आई थी, स्मॉल अपटिक जीएसटी कलेक्शन शो कंज्यूमर्स हैव बीन कॉशियस अबाउट फेस्टिव स्पेंडिंग. बेसिकली हुआ क्या है कि 11% से जो है जीएसटी राइज किया. अब देखिए पिछले लगभग 10 महीनों से लगातार जो है 1.4 लाख करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यू आ रहा है. लेकिन क्या हुआ कि फेस्टिव सीजन था तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, दिवाली का टाइम था, लेकिन वैसा नहीं हुआ है. फिर जो है ईवे बिल बेसिकली होता क्या है कि एक गुड्स को दूसरे गुड्स लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अगर आपको कुछ भी पहुंचाना ट्रक वगैरह से, तो उसके लिए एक वे बिल जनरेट होता है जिसको आपको कैरी करना जरूरी होता है. तो उस ईवे बिल का भी जो जनरेशन है वो कम हुआ है, मतलब कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो कम हुआ है. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई. अब इसके अलावा कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, क्योंकि ये एक मंथली रिजल्ट के ऊपर आर्टिकल है. ठीक है, तो स्पेसिफिक मंथ बेस्ड जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ईयर राउंड डेवलपमेंट जो है, जो कि हम इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए लास्ट आर्टिकल क्या है, पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी. बेसिकली क्या है कि वर्ल्ड सॉइल डे है आज 5 दिसंबर को, उसको लेकर के है ये. ठीक है, चलिए आर्टिकल ये वाला कवर कर लेते हैं. सो गाइस दीज आर आवर नोट्स. ओके, तो देखिए नॉट इवन अ कंप्लीट वन पेज. ठीक है, और आपको इसके कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन भी मिलेंगे, तो याद से हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा. ये हमने पढ़ लिया वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को. थीम क्या है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस. ठीक है, अब हेल्दी सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हेल्प करता है हेल्दी प्लांट की ग्रोथ में, जो कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है. दूसरी चीज वाटर पर्कुलेशन में हेल्प करता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है इंक्रीज होता है. तीसरी चीज सॉइल जो है वो कार्बन स्टोरेज का काम करता है. ये सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक है आफ्टर ओशन. ठीक है, चौथी चीज किस में हेल्प करता है, लैंडस्केप को मेंटेन करने में, उसको रिजिलियंट बनाता है ड्रॉट और फ्लड के. 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, क्या क्या, न्यूट्रिशन प्लांट के थ्रू, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करता है, कार्बन सिंक. ठीक है, और आखिरी जो आपका ड्रॉट और फ्लड रेजिलियंट बनाता है. ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स हैं. पहला है न्यूट्रिशन क्यों कम हो रहा है सॉइल में, दूसरा डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है सॉइल का. तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट एमिशन. ये तो हो गया डिग्रेडेशन. अब डिग्रेडेशन से रिलेटेड इंडिया का फैक्ट क्या है, 29% ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है वो डिग्रेड हो चुका है. ठीक है, विच थ्रेटन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन लैंड. ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन न्यूट्रिशन लॉस. न्यूट्रिशन लॉस कैसे होता है, सॉइल इरोजन से, रन ऑफ से, लीचिंग से, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू. अब यहाँ पर एक टर्म है लीचिंग. लीचिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लैंड है एक, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह ज्यादा. ये आपका मान लीजिए एक लैंड है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने पानी डाल करके रख दिया है. तो अब होता क्या है कि जो सॉइल में जो ऊपर वाली पार्ट है सॉइल की, उसमें जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे या न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और वो नीचे पर्कुलेट कर जाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर की जो सॉइल है जिसपे बेसिकली फूड ग्रेन्स उगते हैं या प्लांट उगते हैं, वो न्यूट्रिएशन डेफिसिट हो जाएगी. इसको बोलते हैं लीचिंग.
चलिए लीचिंग भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब जो है सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लॉस है, इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लेते हैं। नियरली 3.7 मिलियन हेक्टेयर सफर्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट लॉस इन सॉइल, डिप्लीशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं SOM। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो जिन्होंने लिखा है ये FAO से रिलेटेड है, और यहीं पर है, देखिए, इज ऑफिसर इन चार्ज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली FAO का जो है कोलैबोरेशन अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनके बारे में भी बहुत ज्यादा बताया है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। 5 pronged स्ट्रेटेजी सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल केमिकल फ्री बनानी है, सेविंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी, एनहेंसिंग SOM। SOM क्या है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, मिटिगेटिंग सॉइल डिग्रेडेशन एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। पहला पॉइंट कवर्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड आए, ये क्या बताते हैं कि सॉइल की कंडीशन कैसी है और रेगुलर चेकअप करता है। ये कब आया था? 2015 में आया था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि टाइम टू टाइम अगर हेल्थ चेकअप करता है सॉइल का, जिससे कि आपको ये पता होता है कि अब सॉइल को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली वो सप्लीमेंट्स आप सॉइल को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को, रीजनरेट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प करती है, एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ये हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तीसरी योजना हो गई नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, scheme promoting traditional indigenous practices such as organic farming, natural farming, reducing dependency on chemicals, other agri inputs, and decreasing the monetary burden of farm holders। ठीक है, अब देखिए FAO के जो है कोलैबोरेशन बताएं। पहला कोलैबोरेशन FAO नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, किस चीज के लिए? एक फोरकास्टिंग टूल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है FAO मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करेगी। किस लिए? इंक्रीज देयर कैपेसिटी टुवर्ड सपोर्टिंग ऑन फार्म लाइवलीहुड्स फॉर अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड एग्री न्यूट्रिएंट गार्डन। ठीक है, फिर FAO जो है 8 स्टेट्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है। कौन कौन से हैं ये 8 स्टेट्स? मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा एंड पंजाब। किस चीज के लिए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एंड लैंडस्केप लेवल प्लानिंग के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा के साथ मिलकर FAO जो है ICAR के साथ मिलकर के क्या कर रहा है? सस्टेनेबल ट्रांजिशन, किस चीज का? एग्रो इकोलॉजी, academia, policymaker, and society for identification, management, and restoration of degraded soil, as well as in the adoption of anticipatory measures। इसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आखिरी में कि एज अ कंज्यूमर और एज अ सिटीजन हमें क्या करना चाहिए, वो लिखा हुआ है कि वी कैन कंट्रीब्यूट बाय प्लांटिंग ट्रीज, प्रोटेक्टिंग टॉप सॉइल। ठीक है, प्लांट करेंगे आप ट्रीज तो प्रोटेक्ट होगी टॉप सॉइल, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग होम किचन गार्डन, एंड कंज्यूमिंग फूड्स दैट आर लोकली ग्रोन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए कल फिर मिलेंगे। गुड डे, हैप्पी लर्निंग।